तो अभी हम बताएंगे कंप्रेसर में कैसे चेक किया जाएगा या मेरा कंप्रेसर सही है या ख़राब है। तो हम ये मीटर के द्वारा बताएंगे, जो मेरे पास मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर पे तो बहुत सारे चीज़ें दिया हुआ है, इसमें एसी पावर है, डीसी पावर है, करंट चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करना है या डायोड चेक करना है। तो हम इसको किस पे रखेंगे, बजर रेंज पे रखेंगे, यानी कंटिन्यूटी पे रखेंगे। इस पे रखने से क्या होएगा, अब दोनों जब लगाएंगे तो वी पाएगा और जो भी रहेगा इस पर रीडिंग आएगा। तो हम यही बताएंगे कि इस पर कैसे चेक करना है। जैसे कंप्रेसर में हमको क्या चेक करना है, ओपन चेक करना है, ग्राउंड चेक करना है और शॉर्ट चेक करना है। तो क्या करेंगे, दोनों प्लस और माइनस दो रहते हैं इसमें, एक ब्लैक रहता है और रेड रहता है, दोनों टर्मिनल पे लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे देखो रीडिंग आ रहा है, इसको कंटिन्यू लगा के रखना है, यानी 4 रीडिंग आ रहा है। और दूसरे पे लगाएंगे 2 रीडिंग आ रहा है, और इस पे लगाएंगे 3 रीडिंग आ रहा है, यानी तीनों का रीडिंग अलग अलग आ रहा है। अगर तीनों का टर्मिनल के रीडिंग अगर अलग अलग आ रहा है तो कंप्रेसर मेरा शॉर्ट नहीं है। अगर तीनों का रीडिंग सेम आता तो क्या है, मेरा शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अंदर से जो वाइंडिंग रहता है जल के आपस में टच हो जाता है। तो ये इस यहाँ पे टर्मिनल का तीनों का रीडिंग क्या क्या आया, अलग अलग आया, यानी क्या है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। और ओपन सर्किट में क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लगाए और ये दूसरे पॉइंट पे लगाए, अगर दो टर्मिनल के बीच कुछ भी रीडिंग नहीं बताता, जैसे यहाँ पे 4 रीडिंग आ रहा है, इस पे लगा रहा हूँ, इस पे भी रीडिंग आ रहा है, अगर ये दोनों टर्मिनल के बीच अगर कुछ रीडिंग नहीं आता तो समझ में आया क्या है, ओपन सर्किट। अंदर से क्या होता है, कभी कभी वाइंडिंग टूट जाती है, तो दो टर्मिनल के बीच कोई कंटिन्यूटी नहीं बताता, कोई वैल्यू नहीं बताता है। तो यहाँ पे हमने लगाया और वैल्यू बता रहा है, यानी क्या है, ओपन सर्किट भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। ग्राउंड सर्किट कैसे चेक करते, यानी एक टर्मिनल पे लगाएंगे, दूसरे उसके बॉडी में लगाएंगे। बॉडी पे कहाँ पे टच करना है, जहाँ पे कलर ना किया हो या जहाँ पे मॉइस्चर ना लगा हो। हमने एक यहाँ पे लगा लिए और दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, दिख रहा है कोई रीडिंग नहीं। दूसरे पे लगाएंगे, इसी तरह से इस पे लगाएंगे, कोई रीडिंग नहीं, इसी तरह इस पे लगाएंगे, कोई रीडिंग नहीं। इस तरह से कंप्रेसर को हम चेक कर सकते हैं कंप्रेसर में क्या फॉल्ट है। इसमें तो ना ओपन सर्किट है, ना तो शॉर्ट है, ना तो ग्राउंड है, यानी कंप्रेसर क्या है, सही है। और भी कंप्रेसर में फॉल्ट आते हैं, जैसे कंप्रेसर में क्या होता है कि कंप्रेसर में ऑयल फेंकने लगता है। कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन के द्वारा ऑयल फेंकने लगता है। अगर कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन के द्वारा ऑयल फेंक रहा है तो कंप्रेसर खराब है। ऐसे कंडीशन में कंप्रेसर हमको चेंज करना रहता है। अगर वो कंप्रेसर लगाएंगे, क्या होगा, कंप्रेसर से ऑयल फेंक के डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा और कंडेंसर में चला जाएगा, ये ऑपरेटर में फिल्टर चोकअप हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब चोकअप हो जाएगा, इस तरह से प्रॉब्लम आने लगेगा। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज लाइन के द्वारा ऑयल फेंक रहा है तो ऐसे कंप्रेसर को यूज हमको नहीं करना है। और क्या होता है इसमें, कभी कभी क्या होता है कि रोटर जाम हो जाता है। इसके अंदर जो रोटर रहता है, जो घूमता है, जो गैस को कंप्रेस करता है, सक करता है और हाई प्रेशर करके डिस्चार्ज करता है, रोटर जाम हो जाता है। रोटर जाम होने की वजह से भी कंप्रेसर चालू नहीं होता है। अगर ये सारे प्रॉब्लम आए, कंप्रेसर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, कंप्रेसर का पंपिंग वीक होना, क्योंकि पंपिंग मेन चीज़ है। अगर इसका पंपिंग वीक है, कम से कम इसका 400 500 या 450 तक रहना चाहिए। अगर पंपिंग इससे कम है तो समझ लो कंप्रेसर क्या है, आपका खराब है। ऐसे कंडीशन में कंप्रेसर को चेंज करना है। ये जो रोटरी कंप्रेसर है, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, एसिड एसी वगैरह में लगाया जाता है। इसमें भी सिंगल फेस का आता है और 3 फेस का, लेकिन ये जो है ये सिंगल फेस का है। यहाँ पे लिखा हुआ 1 ph, 1 ph का मतलब सिंगल फेस। अगर 3 फेस का रहेगा तो 3 ph लिखा रहेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर, जैसे अभी ये कंप्रेसर है, तो या सिंगल फेस का आता है या 3 फेस का आता है, डबल फेस की कोई भी मोटर नहीं आता है। और इसमें 50 Hz दिया, ये क्या है, भारतीय अल्टरनेटिव करंट है, जो भारत की फ्रिक्वेंसी 50 से 60 रहता है। ये कितने वोल्ट से चलेगा, 200 220 वोल्टेज से चलेगा। तो इस तरह से कंप्रेसर में यही सारी चीज़ें हैं। आपका ये जो है डिस्चार्ज लाइन है और दूसरा जो है सेक्शन लाइन है, और इसमें ये 3 टर्मिनल बनाए जाते हैं। सेक्शन, डिस्चार्ज लाइन, ये 3 टर्मिनल रहता है, कॉमन टर्मिनल, रनिंग टर्मिनल और स्टार्टिंग टर्मिनल। तो हमने यहाँ पे बताया कि किस तरह से ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड सर्किट चेक करते। और दूसरा एक वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें हम बताएंगे किस तरह से टर्मिनल फाइंड आउट किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा डिटेल्स बता दिया।